चाहत छाया के साथ अपने घर के बाहर की बालकनी पर खड़ी थी और छाया के साथ गप्पे लड़ाते हुए शाम होते देख रही थी। मिहिर नीचे खड़ा हुआ था और हमेशा की तरह दोनों चोरी छुपे एक दूसरे को देख रहे थे। चाहत ने देखा कि कुछ ही देर में तरुण भी मिहिर के पास आ गया और दोनों बातें करने लगे। चाहत के मन में घबराहट होने लगी कि कहीं तरुण मिहिर को ये ना बता दे कि वो उसको पसंद करता है। चाहत अब ठीक से मिहिर को नहीं देख पा रही थी क्योंकि तरुण भी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। वो तरुण से नजरें नहीं मिला रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तरुण उसे देखकर कोई भी इशारा करे और मिहिर को पता चल जाए। चाहत वहां से जाना चाहती थी, पर ये सोचकर कि पता नहीं दोबारा कब उसे मिहिर यूं घर के नीचे मिल पाएगा और वो चैन से उसका दीदार कर पाएगी, वो वहां से हिल भी नहीं रही थी। मिहिर कॉलेज करने के साथ साथ अपने पापा के बिजनेस में बहुत हाथ बटाता था। उसके पास बहुत गाड़ियां थी और कपड़ों की दुकान भी थी। मिहिर इन सब कामों में बहुत मसरूफ रहता था, तो चाहत भी कभी कभी ही उसे देख पाती थी। चाहत ने देखा कि मिहिर और तरुण कुछ बातें कर रहे हैं और अचानक दोनों ने एक साथ चाहत की तरफ मुड़कर देखा। चाहत और घबराने लगी। उसे लग रहा था कि अब तो तरुण ने जरूर मिहिर को सब कुछ बता दिया होगा, तभी दोनों एक साथ उसकी तरफ देख रहे हैं। तब पहली बार चाहत ने तरुण की तरफ देखा और तरुण ने दूर से हाथ हिलाकर हाय का इशारा किया। अब चाहत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। चाहत ने भी मुस्कुराकर तरुण के हाय का जवाब दिया। मिहिर ने पहले तरुण की तरफ देखा और फिर चाहत की तरफ और फिर उसने तरुण से पूछा, तुम जानते हो चाहत को? तरुण ने जवाब दिया, हाँ, तुम भूल गए, हम सब एक ही स्कूल में तो थे और चाहत तो मेरी ही क्लास में थी। तरुण की ये बात सुन के मिहिर को याद आया कि हाँ, तरुण तो सच कह रहा है। पता नहीं क्यों, पर जब मिहिर ने ये देखा कि चाहत ने तरुण को मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर हाय का इशारा किया, उसे जलन होने लगी। उसे लग रहा था कि चाहत ने उसे कभी सामने से हाय क्यों नहीं किया, उसे देखकर कभी मुस्कुराई क्यों नहीं। मिहिर चाहत के दिल का हाल नहीं जानता था। न तो उसे 2 साल पहले पता था कि चाहत उसे चाहती है और न ही उसे आज पता था। मिहिर प्यार को समझता था और उसे धीरे धीरे ये समझ आ रहा था कि चाहत उसके दिल में बसने लगी है और शायद उसे चाहत से मोहब्बत होने लगी है। मिहिर को ये एहसास हुआ कि शायद ये मोहब्बत उसके दिल में उसी दिन जाग गई थी जब उसने यहाँ आने के बाद चाहत को पहली बार देखा था। क्योंकि मिहिर को नहीं पता था कि चाहत भी उससे प्यार करती है, अब उसके मन में ये डर था कि कहीं चाहत की जिंदगी में कोई और तो नहीं, या पता नहीं चाहत उसके प्यार को अपनाएगी भी या नहीं। और आज जैसे उसने चाहत और तरुण को देखा था, अब उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसने ये तय किया कि चाहत से वो जल्द से जल्द बात करेगा। अगली शाम चाहत किसी काम से बाहर जा रही थी और उसे तरुण दिखाई दिया। तरुण ने हमेशा की तरह चाहत को हाय बोला और बात करने लगा। उसी वक्त मिहिर भी अपने घर से बाहर निकला और उसने दोनों को आपस में बात करते देखा। मिहिर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अपनी जगह पर खड़े भारी दिल से उन दोनों को देख रहा था। तरुण आज कुछ अजीब बातें कर रहा था। चाहत ने उससे कहा, तरुण, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, कोई परेशानी है क्या? तरुण ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर चाहत से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ चाहत, और आज से नहीं, कुछ महीनों पहले से ही। मुझे पता नहीं तुम्हारा जवाब क्या होगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी जवाब मत दो। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा वक्त लो, सोचो समझो और फिर जवाब दो। आज रात 9 बजे मैं यहाँ गेट के पास खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम अपनी बालकनी पर आई तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है, और अगर नहीं आई तो मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊँगा। ये कहकर बिना कुछ सुने तरुण वहाँ से चला गया और चाहत भी वहाँ से निकल गई। चाहत को पता था कि उसे सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपना दिल 2 साल पहले ही किसी और को दे चुकी है। मिहिर ने तय कर लिया कि आज वो चाहत से बात करके ही रहेगा। मिहिर ने सोचा कि वो नीचे खड़े होकर चाहत का इंतजार करेगा और जैसे ही चाहत उसे बालकनी पर दिखाई देगी, वो उसे इशारा करके बात करने के लिए कहेगा। मिहिर अपने कामों में लग गया।
शाम ढल चुकी थी और अंधेरा छा गया था। लोग खाना खाकर रात के सैर के लिए निकल रहे थे। मिहिर अपना काम खत्म कर बिल्डिंग की गेट के पास आया और देखा कि तरुण वहां पर खड़ा हुआ है। मिहिर ने खाना नहीं खाया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो चाहत से मिल ही ना पाए। इस डर से काम खत्म करके वो सीधा यहाँ आ गया था। मिहिर तरुण से इधर उधर की बातें करने लगा। अब दोनों की नजरें ऊपर टिकी हुई थी। दोनों की आंखों में इंतजार था, इंतजार अपने महबूब का। 9 बज गए पर चाहत नहीं आई। देखते देखते 11 बज गए पर चाहत बालकनी पर नहीं आई। दोनों उदास होकर अपने घर की तरफ लौट गए, क्योंकि दोनों को पता था कि चाहत इतनी रात को ज्यादा घर से बाहर नहीं आती। चाहत भी मिहिर की याद में तड़प रही थी। उसे देखे बिना चाहत का भी खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। उसे क्या पता था कि जिसे देखने के लिए वो इस कदर तड़प रही है, वो बेचारा उसकी इंतजार में पलके बिछाए नीचे खड़ा है। चाहत को पता था कि तरुण नीचे खड़ा होगा और वो तरुण को कोई भी गलत इशारा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो घर से बाहर निकली ही नहीं। चाहत चुपचाप अपने तकिए को सीने से लगाकर मिहिर की याद में उसका चेहरा अपनी आंखों में बसाए सो गई। उधर मिहिर भी उदास मन से बिना कुछ खाए पिए सो गया। अगली सुबह चाहत कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। समर्थ उसके कमरे के पास आया और उसे बताने लगा, अरे तुम्हें पता है वो तुम्हारा दोस्त जो नीचे रहता था ना, तरुण, वो दूसरे शहर चले गया आगे की पढ़ाई के लिए। चाहत ने अपने बाल संवारते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? समर्थ ने जवाब दिया, आज मैं जब सुबह की सैर के लिए बाहर निकला था ना, तो मैंने उसे जाते हुए देखा, तो उसने बताया। उसने तुम्हें नहीं बताया क्या? चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस अपने बालों को संवारने में लग गई। चाहत बस से कॉलेज जाती थी और बस के आने का वक्त होने वाला था। चाहत जल्दी से अपना बैग और जरूरत की चीजें लेकर निकल गई। उसकी माँ ने पीछे से आवाज लगाई, अरे बेटा नाश्ता तो करती जाओ। चाहत ने अपने तेज कदमों से चलते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत देर हो चुकी है, बस निकल जाएगी, कॉलेज जाकर कैंटीन में कुछ खा लूंगी। ये कहकर वो तेजी से निकली और तेजी से बिल्डिंग की सीढ़ियों से उतरने लगी। मिहिर का घर सबसे निचले माले पर था और मिहिर को भी काम के सिलसिले में बाहर जाना था। वो भी तैयार होकर घर से निकल ही रहा था कि अचानक उसे सीढ़ियों में किसी के भागने की आवाज आई। वो सीढ़ी के पास पहुंचा और जब उसने ऊपर देखा तो चाहत तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। चाहत की नजर सिर्फ सीढ़ियों पर थी और वो इधर उधर कहीं भी नहीं देख रही थी। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, उसके पैर लड़खड़ाए और वो गिरने ही वाली थी कि सामने से मिहिर ने उसे पकड़ लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिहिर चाहत से बात करेगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।